सजाफी दुआ पाना सजाना ज़खाना, सजाफी दुआ पाना सजाना ज़खाना। कुछ ऐसे दुआ मांगने वाले हैं कि जिनकी वजह से हर एक की दुआ कबूल होती है। तो रिवायत के अल्फाज हैं, कुछ ऐसे मांगने वाले होते हैं जिनकी वजह से सबकी, इतना बड़ा मजमा होता है उसमें बात कर एक ऐसा होता है, एक जिसकी वजह से जब फरिश्ते आते हैं ना, अल्लाह कहता है जा उसकी दुआ ले आ। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगारा उसी महफिल में जहाँ पे वो आदमी बैठा है, जा कहाँ जब जा रहे हो तो फिर सबके लिए आना दुआएं। वो तरी लोग है या नहीं? देखिए वो करीम है, एक की दुआ के लिए भेजा कि भाई उसकी दुआ ले आना का परवरदिगारा, फिर बाकी लोग कभी सबकी जब जा ही रहे हो तो सबकी दुआएं ले आओ। वो इतना करीम है, गुनहगारों की दुआएं भी कबूल कर लेता है एक नेक की वजह से। अब समझ में आया ये मस्जिदों इमाम बारगाहों में दुआएं मांगना क्यों मुस्तहब है, क्योंकि वहां पे एक ऐसा होगा जिसकी वजह से दुआ कबूल हो रही होगी। इसीलिए कहा जाता है जरी पे जाओ, हरम में जाओ, वहां जल्दी दुआ कबूल होती है, हमारी वजह से नहीं। हम तो वही गुनाहगार हैं, लंदन में बैठ के मांगे, करबला में बैठ के मांगे। करबला में कोई हुसैन है जिसके सदक़े में दुआएं सारी बात पहुंच रही है जाने की राह। तो अब दुआएं, मैं एक जुमला हमेशा कहा करता हूं और ये सोशल मीडिया पे भी चल भी रहा था पिछले दिनों, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया। तो ये दुआ मुझे अजीब और गरीब, बहुत से लोग कहते हैं भाई जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं ज़ियारतों पे जाऊंगा, मौलाना अभी मेरे हालात ख़राब हैं। बहुत से कहते हैं भाई मैं आजकल बीमार हूं, जब सेहत होगी तो करबला जाऊंगा। हालात इराक़ के बड़े ख़राब हैं, जंगें हो रही हैं, दाइश के हमले हैं, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो करबला जाऊंगा। जब घर के हालात बेहतर होंगे तो करबला जाऊंगा। जब ज़रा हमारी हुकूमत के हालात बेहतर हो जाएंगे तो करबला जाऊंगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, बीमारी में जाओ, सेहत वहां से लेके आओ। मुफलिसी में जाओ, दौलत वहां से लेके आओ। खराब हालात में जाओ, वहां से हालात को बेहतर करवा के आओ। जाने गिरामी मोहम्मद वाले मोहम्मद ही के यहाँ से सारी दुआएं मिलनी हैं। तो इंसान ये ना सोचे कि भाई जब अच्छे हो जाएंगे तो जाऊंगा, नहीं, बुरे हालात में भी जाइए ताकि वहां से बेहतर होके वापस आए। जाने गिरामी इंसान की तमाम कैफियत होती हैं। तो बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे गुनहगार होते हैं, उनको दुआ कबूल करने के बाद अपना भी बनाया जाता है। मैं एक सिर्फ वाक़या पेश करना चाहता हूँ। बहुत बुज़ुर्ग आलिम दीन ने अब से 20-25 साल पहले, 24-25 साल पहले की बात है, मशहद मुक़द्दस में वाक़े को पेश किया कि एक बहुत बड़ा यानी मशहूर डाकू था। डाकू तो समझते सब लोग, रॉबर। तो कहा कि वो ये भी नहीं परवाह करता था कि ये ज़ायरीन है, ज़ायरीन को भी लूट लेता था। आपको पता ना कई लोग होते हैं कि यार चलो यार ये ज़ायर है, कहते आप ज़ियारत में जा रहे हैं, चलो आपको नहीं लूटता, चले जाओ। ऐसे होते हैं, मैंने देखा कि उनके भी कोई हद हुदूद होती है ना, बुरे लोगों के भी कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। तो उसने कहा भी मैं हूँ तो डाकू लेकिन ज़ायरीन को नहीं लूटता। वो ऐसा डाकू था जो ज़ायरीन को भी लूट लेता था। अब एक कुछ ज़ायरीन को लूट रहा था तो उसने कहा, ज़ायर ने कहा कि मैंने तुम्हारी शक्ल देख के याद आया, मैंने ख्वाब देखा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को, उन्होंने तुम्हें बुलाया। तो उसने कहा कि तुम इसलिए मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें ना लूटूं। उसने कहा मुझे तुमसे क्या, पैसे तुम रख लो, ये जो मेरे पास था, लेकिन मैंने इस तरह से ख्वाब देखा। तो अब वो था लुटेरा था, लेकिन अहले बैत का मानने वाला। अचानक किसी आलिम दीन ने भी कहा भी तुम्हारे मुतालिक इस तरह से ख्वाब देखा कि मौला रज़ा ने कहा कि इससे कहो ये मेरी ज़ियारत पे क्यों नहीं आता। उसने कहा कि मौला को तो धोखा नहीं होता, उन्हें बता तो देते मैं डाकू हूं, किस मुंह से जाऊं। अल्लाह अकबर। देखिए था डाकू, लेकिन इस बात का एहसास था मैं बुरा हूं, मुझे पाक के पास नहीं जाना चाहिए। अल्लाह, पता नहीं बात वाज़ेह हो रही है नहीं हो रही। यानी इतना गुनहगार था, लेकिन उस गुनाह के बावजूद उसके अंदर इतना अदब था कि नहीं मैं गुनहगार हूं, नापाक हूं, मेरा किरदार नापाक है, मैं उन पाक हस्तियों के पास ना जाऊं। अब उसे जब 2-3 लोगों ने एक ही पैगाम दिया कि इमाम रज़ा हमारे ख्वाब में कहते हैं, इससे कहो ये मेरी ज़ियारत पे क्यों नहीं आता। एक दिन बैठ के रोने लगा, अपने घर वालों से कहा कि भी मैं हूं तो डाकू, लेकिन मुझे बार बार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का पैगाम आ रहा है, जाऊं तो किस मुंह से जाऊं।
जाते में मुझे शर्म आती है, मैं तो लगता है कि मैं हार्ट अटैक होकर मर जाऊंगा, मेरा दिल बंद हो जाएगा कि मैं किस मुंह से आया हूं इमाम की बारगाह में, मैं इतना बड़ा गुनहगार आदमी हूं। मैंने तो मौला के ज़ाहिर को भी नहीं छोड़ा कभी, मैं तो ज़ाहिरीन तक को लूट लेता हूं, तो और जाऊं किस मुंह से। और इमाम बुला रहे हैं, फिर अपने आप से कहता हूं कि मौला के तो बुलाने पे जा भी नहीं रहा, है डाकू लेकिन कम से कम मानता है, अल्लाह अकबर, उनके बुलाने पे चला ही जा, तो अब क्या करूं, रोने लगा। तो घर वालों ने कहा मुझे नहीं मालूम कि घर में वालिदैन थे, कौन था काम, उन्होंने कहा भाई जो भी हो, तूने डाकू अगर तूने डकैती नहीं भी छोड़नी, मौला की बात को तो रद्द ना कर, चला जा। अब उसने कहा कि ठीक है फिर मैं तौबा करके ही जाऊंगा, रोने लगा। अब जब रस्ते में जाने लगा तो फिर तड़पने लगा, कहा जाऊं तो किस मुंह से, मैं सामना कैसे करूंगा कि भाई मैं इतना बड़ा डाकू हूं, मैं किस मुंह से इमाम के जाऊं। पूरे रस्ते रोता रहा, फिर रुक गया, कहा नहीं मशहद में दाखिल होने का, फिर रुका, कहा नहीं जाता। फिर कहा कि मौला ने बुलाया किस मुंह से ना जाऊं, फिर हरम मशहद गया, हरम में बाहर रुका रहा, कहा मौला कैसे आऊं कि मैंने इतने गुनाह किए हैं, मैं आपसे मैं नजरें नहीं मिला सकता, मैं जरी को देख नहीं सकता, इन गुनहगार आंखों से जरी को कैसे देखूं। आया, एक मर्तबा उसने महसूस किया कि इमाम मुखातब है, कहा इसीलिए तो तुझे बुलाया है कि तू उन सारी बातों को छोड़ दे, तू हमारा है। जो हमारा होता है वो काम नहीं करता जिनमें तू पड़ गया है। उलमा कहते हैं उसके बाद उसने ऐसी तौबा की कि चोरी डकैती तो दूर की बात से, फिर हमने जिंदगी में उससे गुनाह ही नहीं देखा। अज़ीज़ाने गिरामी, बाज़-औक़ात इंसान गुनाहों की वजह से दूर होता है, एक दुआ की वजह से करीब हो जाता है। उससे पूछा कि कौन सा ऐसा काम था तू करीब हो गया, कहा था तो डाकू, एक ज़ायर ने मुझसे कहा कि तूने सब कुछ लूट लिया है, मेरी ज़ियारत अब नहीं हो सकेगी, तो मैंने उसके पैसे वापस कर दिए थे, ज़ियारत ना रुक जाए कहीं मेरी वजह से। एक ज़ायर को ज़ियारत पे जाने दिया, मौला ने कहा नहीं अभी गुंजाइश है, दिल पूरा काला नहीं हुआ, अभी सफेदी बाकी है। जहां थोड़ी भी सफेदी बाकी हो अहले बैत हिदायत दे के ले आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इंसान में पाक होने की गुंजाइश बाकी हो। जहां सलाहियत हो वहां पे पाकीज़गी आ जाती है, जहां सलाहियत ही खत्म हो जाए तो फिर वहां बाज़ औक़ात दरवाजे बंद हो जाते हैं। दरवाजे बंद ना होने दें, जब तक दरवाजे खुले हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, तब तक इंसान की तौबा कबूल होती है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये हो सकती है इंसान कई मरतबा किसके दर पे जा रहा है, तो ये दुआओं की इस्तजाबत के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। तो मैंने कहा कि बहुत से लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन बहुत से गुनहगारों की दुआएं कबूल हो जाती। मैं 4 से 5 मिनट की ज़हमत दूंगा, उसके बाद फिर मसाइल। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। बस मैं एक आखिरी पहलू को पेश करूंगा कि बाज़ औक़ात रिवायात में आया है कि 3 गुरोहों की वजह से दुआ कबूल होती है। ये 3 गुरोह पेश कर दूं और फिर मसाइल। भाई आप लोगों ने बहुत मोहब्बत से सुना इसलिए पेश कर रहा हूँ। 3 गुरोहों दस्तों की वजह से दुआ कबूल होती है। रिवायत के अल्फाज हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि जब मैं लोगों के गुनाहों को देखता हूँ ना, तो दिल करता है मैं अजाब भेज दूँ। मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ। लोगों के गुनाहों को देख के अल्लाह कहता है मैं चाहता कि मैं अजाब भेज दूं, लेकिन जब मैं 3 गुरोहों को देखता हूं तो मैं सारे अजाब टाल देता हूं। 3 गुरोहों को, कौन कौन से 3 गुरोह का? जब मैं माओं की गोदों में छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं कि ये बच्चा, इस बच्चे का क्या कसूर है, मासूम बच्चे, बेगुनाह बच्चे का, जब मैं छोटे छोटे बच्चों को माओं की गोद में देखता हूं। अब क्या कहते हैं उलमा, जब दुआ मांगने बैठो, अगर घर में छोटा बच्चा है तो गोद में ले लो, और अगर बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलना सीख चुके हो तो कहो बेटा मैं दुआ मांगूंगा, तुम आमीन कह देना। बच्चों से, अपने ही बच्चों से, जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे आमीन कहलवाएं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। ये बहुत अजीब व गरीब पहलू है। मैं जब सोचता हूँ, यकीन मानिए इंसान की तक़वियत होती है। नाबालिग बच्चे से कहो आमीन कह दे, इस गैर बालिग बच्चे की एक आमीन दुआ कबूल करवा देती है। का दूसरा कहा कि वो जो बूढ़े अफराद होते हैं ना, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी होती हैं, बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं, जब उन्हें देखता हूं तो कहता हूं गुनहगार थे, अब तो कमज़ोर हैं, मेरे ही तो हैं।
मेरी मखलूक हैं। कहा जब उन्हें देखता हूँ, घर में कहते हैं अगर एक माँ बाप में से बूढ़ा भी हो ना तो खुदा का शुक्र करते रहो। तुम्हें मालूम नहीं है जो कुछ नहीं कर सकते अब, जो अब कुछ नहीं कर सकते, उन बूढ़े वालिदैन की वजह से घरों में रहमतें आती रहती हैं, उनकी वजह से रहमतें आती रहती है। इनके घर में बूढ़े आदमी हैं। और यहाँ तक रिवायत में शेख फ़ी अहलिही का नबी फ़ी उम्मते, एक बूढ़ा आदमी अपने घर में ऐसा है जैसे एक नबी अपनी उम्मत में। कितनी बड़ी हदीस है ये। मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह में शेख सदूक ने लिखी है, अशेख फ़ी अहलिही का नबी फ़ी उम्मते, एक बूढ़ा आदमी अपने अहल खाना में ऐसा है जैसा एक नबी अपनी उम्मत में। बस भी मैंने तमाम किया। और तीसरा दस्ता कौन है? क्या 3 दस्ते जिनके से मैं दुआएं कबूल करता हूँ, छोटे बच्चे, बूढ़े अफराद, और कहा ज़मीन पे बैठे हुए हाथ फैलाए हुए मेरे बंदे जो दुआएं मांग रहे होते हैं। ये अरे मेरी ज़मीन पे बैठे हाथ फैला के दुआएं मांग रहे हैं। कहा जब मेरे बंदे मेरे सामने मांगते हैं ना तो मैं कहता हूँ अरे इन्होंने मुझसे मांगा है। अल्लाह अकबर। आपने और किया, आप किसी सखी के पास चले जाए ना तो कहता है क्योंकि आप आ गए हैं तो मना नहीं करूँगा। ऐसा है या नहीं है? सखी के पास भी चले जाए, कहते हैं अब आप आ गए हैं मना नहीं करूँगा। और वो जो सखावतें अता करता है, वो जो अता करने वाला है, वो जो सखी बनाने वाला है, वो जो जूदो सखा अता करने वाला है, अगर कोई उसकी बारगाह में मांगे ले, क्या वो जो हाथ फैलाए लोग बैठे होते हैं, जब उन्हें देखता हूँ तो कहता हूँ कि नहीं अजाब नहीं भेजूँगा, ये मांगने वाले भी तो बैठे हैं। मैं इंशाल्लाह कल पेश करूँगा कि दुआओं की, ये जो आइम्मा अलैहिस्सलाम के पास दुआओं के अंदर अल्फाज हैं उसके क्या असरात हैं। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की बहुत सी दुआएं मैंने कल जहाँ मसाइब को रोका था वहीं से जारी रखूँगा कि जनाब सैयदुश्शुहदा ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बास ये फहरिस्त है, सबको बता दें कौन कौन करबला साथ जाएगा। सब तैयार हो गए। रिवायत के अल्फाज हैं, ऊंटों पे जो पानी लादा था वो अकेले जनाब अब्बास ने लादा था। इतना पानी था कि हजरत हुर के पूरे लश्कर को पानी पिलाया, 1000 के लश्कर को पानी पिलाया, जानवरों को पानी पिलाया। तो इतना पानी था, अगर वो ख़त्म ना होता, करबला में प्यास ना होती। लेकिन हुसैन इतने सखी हैं का नहीं, दुश्मन की सवारी भी प्यासी ना रहे। हुसैन करीम है, बहुत अता करने वाले। चंद जुमले मसाइब के 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। जनाब सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा कि इन जवानों को बता दिया? हाँ बता दिया। सबको बता दिया? पानी? हाँ। बस अब हमारे सफ़र का दिन है 28 रजब। हम 28 रजब को नाना के शहर मदीना को छोड़ के चले जाएंगे। सबसे पहले ख़ुद जनाब सैयदुश्शुहदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे आए, रोज़ा रसूल पे आए। अल-वक़ाए वल हवादिस में मरहूम मलबूबी ने लिखे, मोहम्मद तक़ी मलबूबी ने जुमले लिखे हैं कि जनाब सैयदुश्शुहदा रोज़ा रसूल पे, क़ब्र रसूल पे इतना रोए कि गश कर गए, क़ब्र रसूल पे गिर गए। और ख़ुद ही रिवायत बयान करते हैं, मौला हुसैन कहते हैं कि जब मैं बेहोश होकर गिरा तो मैंने देखा मेरे नाना कब्र से उठे, और जब मुझे बचपने में जैसे सीने लगाते थे वैसे ही मुझे सीने से लगा के प्यार करने लगे। कहा कि मेरे लाल आप अनकरीब मेरे पास आ जाएंगे। कहा नाना क्या है, अल्लाह का क्या हुक्म है मेरे लिए? कहा इन्नल्लाह शाअ यरा का कतीला, मशीयत इलाही यही है कि आप शहादत दीजिए, आपकी क़ुरबानी। कहा नाना मेरी बहनों के मुताल्लिक़ क्या हुक्म है? कहा इन्नल्लाह शाअ यराहुन्ना सबाया, मशीयत यही है कि वो कैदी जब बने तो उनकी वजह से आपकी क़ुरबानी बचेगी। कहा बस नाना ठीक है, जैसा आपका फरमान। उठे, नाना से विदा किया, माँ की कब्र पे आए। और आप जानते हैं ना जैसे एक बच्चा माँ से लिपट के रोता है, जनाब सैयदुश्शुहदा कब्र जनाब सैयदा से लिपटे और बुलंद आवाज़ से रोने लगे, अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ, अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ। मेरा दिल कहता है, जनाब सैयदा ने कहा होगा मेरे लाल आप तन्हा नहीं जा रहे, मैं आपके साथ करबला आऊँगी। बल्कि मेरा तो दिल कहता है, जनाब सैयदा ने कहा होगा मेरे लाल जब आप जुलझना से गिरेंगे तो मैं अपना बुरका वहाँ बिछा दूँगी। मेरे लाल जहाँ पे रेत पे आपका सर रखा होगा मैं अपने हाथों का रखूँगी।
मेरे लाल, मैं हर जगह पे आपके साथ रहूंगी। ए हुसैन, जब आप अली अकबर के कलेजे से बर्छी निकालेंगे बेटा, मेरा हाथ आपके हाथ के साथ होगा। ए हुसैन, आप तन्हा नहीं जाएंगे। हर मकाम पे जनाब सैयदा बस एक मरतबा विदा किया, आए, घर आए। घर आने के बाद जनाब सैयदुल शहदा मसनद बिछा के बैठ गए और अब्दुल्लाह इब्न सनान मुहारबी ने ज़ाहिरन रिवायत की है और ये मुख्तलिफ जो बड़े बड़े रवात हैं इन्होंने जुमला किया कि एक मरतबा कहा, देखे तो सही कि रसूल खुदा के शहर वाले नवास रसूल जान रिसालत को कैसे विदा करते हैं। कहा मैं आया, मैंने आने के बाद देखा कि सारे के सारे ऊँटनियाँ नाका तैयार हैं, अम्मारियों पे पर्दे हैं, दीवा के पर्दे हैं, मखमल की चादरें हैं, महमिलें हैं, बहुत सजा रखी है। जनाब अब्बास ने सारी महमिलों को बहुत सजा, अली की बेटियां जा रही हैं ना, तो जनाब अब्बास ने बहुत सजाया, महमिलों को सजाया, अम्मारियों को बहुत अहमियत के साथ सजाया, महमिलें सजा दी, पर्दे का अहतमाम किया। एक मरतबा अंदर से आवाज़ आई, किसी कनीज़ ने आवाज़ दे के कहा कि भाई हसन मुश्तबा की बेवा आ रही हैं। जनाब सैयदुल शहदा ने आवाज़, कासिम, अब्दुल्ला, माँ को सवार कराओ। एक ने घुटना, क्योंकि ऊँटनी बिठा के भी सवार की जाए तो ख़ातून के लिए सवार होना आसान नहीं होता। एक बेटे ने घुटना ज़मीन पर रखा ताकि माँ वहाँ पर पाँव रख के सवार हो सकें, दूसरे ने माँ का बाजू थामा कहीं गिर ना जाए, सवार करा दिया। इतने में आवाज़ दी, बस सब बीबियों को एक एक करके सवार कराते चले जा रहे हैं। इतने में किसी ने आवाज़ दी, कहा कि लैला आ रही हैं। तो जनाब सैयदुल शहदा ने आवाज़ दी, अली अकबर, माँ को सवार करा दो। एक मरतबा माँ को सवार करा दो। बस भाई बीबियाँ आती रहीं। एक मरतबा किसी कनीज़ ने आवाज़ दे के कहा अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही हैं। एक बेटा आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ बेटा तो नहीं था। तो जनाब सैयदुल शहदा ने आवाज़ दे के कहा, अब्बास ज़रा बहन का बाजू थामे। अली अकबर घुटना ज़मीन पे रखें, कासिम अम्मारी का पर्दा हटाएं। सबको जनाब सैयदुल शहदा ने आवाज़ दी। रावी कहता है इतने में मैंने आवाज़ सुनी कि जिस बीबी के लिए आवाज़ दी खुद हुसैन इब्न अली मसनद से खड़े हो गए। रावी ने आवाज़ दे के कहा, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा आ रही हैं। सैयदुल शहदा मसनद से खड़े हो गए, कहा अब्बास अम्मारी का पर्दा हटाओ, अली अकबर घुटना ज़मीन पे रखो, कासिम बाजू थामो, मौला हुसैन आगे बढ़े। जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा नहीं, आज अली अकबर मुझे सवार नहीं कराएंगे। कहा अब्बास आप सवार करा दीजिएगा। नहीं, आज अब्बास भी नहीं। मौला हुसैन ने कहा आज मैं अपनी बहन को नाका पे सवार कराऊंगा। जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा भैया मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज मैं आपसे भी सवार नहीं होना चाहती। फिर बहन कौन सवार कराएगा? भैया मुझे आज वही सवार कराए जो 11 मुहर्रम को मुझे नाका पे सवार कराएगा। जनाब सैयदुल शहदा ने आवाज दे के कहा मेरे सज्जाद बेटा आगे आइए, फुफ्फी का बाजू थामे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दाइश व तालिबान को आले सऊद को गारत फरमा, मुअमिनीन की हिफाजत फरमा, कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमा। परवरदिगारा इन मरगाहों को तरक्की इनायत फरमा, खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन। ज़हरा की दुआ पाना, सजाना ज़खाना।